अभी आ चुके हैं हम हल्दी घाटी के उस दर्रे में जहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी दिखाई देती है। उस पहाड़ी से सीधी यहाँ पर चेतक ने छलांग लगाई थी, अपनी जान की बाजी लगा दी थी अपने स्वामी को बचाने के लिए। अब हम आ चुके हैं हल्दी घाटी के दर्रे से थोड़े नीचे उस जगह पर जहाँ पर महाराणा प्रताप जी गुफाओं में छुप कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र के मैदान में, यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़े हुए जो भी जगह हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ है रक्त तलाई, यानी कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो यहाँ पर एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसमें इतना रक्तपात हुआ कि जो रक्त था एक तलहटी में पूरा जमा हो गया और ऐसा भर गया जैसे कोई तालाब हो रक्त का। तो उस जगह को हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम जहां से चेतक कूदा था वो जगह देखेंगे और हल्दी घाटी का दर्रा और चेतक समाधि बाकी सारी जगह देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एक छोटे से गेट से अंदर के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये छतरी बनी हुई हैं। ये छतरी उन योद्धाओं की हैं जो योद्धा यहाँ पर युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए। यहाँ पर आप देखोगे तो इस छतरी पर किसी योद्धा की युद्ध करते हुए प्रतिमा भी बनी हुई है, घोड़े पर सवार हैं, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो कई क्षेत्रों से राजा महाराजा, उनके पुत्र, कई बड़े बड़े योद्धा आए और कई राजा महाराजाओं के पुत्र, राजा महाराजा वीरगति को प्राप्त हुए। तो उनकी सौर गाथा को जीवित रखने के लिए महाराणा प्रताप के वंशजों ने उनकी यहाँ पर छतरियाँ बनाई। आप यहाँ पर देखोगे तो अभी यहाँ पर एक गार्डन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक समय एक तलहटी हुआ करती थी, यानी कि एक जैसी जमीन थी और उधर थोड़ी गहराई थी। यहाँ आइए। अभी हम खड़े हुए हैं रक्त तलाई के बीचों बीच में, यानी कि सामने जो आपको एक कुंड जैसा दिखाई दे रहा है उसे ही बोला जाता है रक्त तलाई। हम आपको बता दें कि जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो पहाड़ियों पर था और पहाड़ियों पर जो मुगलिया सेना थी वो लड़ने में सक्षम नहीं थी। तब उन्होंने एक कूटनीति के तहत पीछे हटना शुरू किया और धीरे धीरे वो इस समतल जमीन पर आ गए। जब वो इस समतल जमीन पर आ गए तब उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया और यहाँ पर फिर इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना रक्तपात हुआ कि जो यहाँ का रक्त था, तो युद्ध खत्म होने के बाद बारिश हुई और बारिश हुई तो सारा रक्त बहकर इस तलाई में, इस तलहटी में एकत्रित हो गया और उस बारिश के पानी का रंग लाल हो गया। इसीलिए तब से लेकर आज तक इसे रक्त तलाई कहा जाता है। आइए हम रक्त तलाई को ही आपको दिखाते हैं। अभी जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं तो ये सारी जो जगह जो आपको दिखाई दे रही है इसे ही बोला जाता है रक्त तलाई, यानी कि यहीं पर वो सारा रक्त जो मुगलों का और राजपूत सैनिकों का बहा था वो एकत्रित हुआ था। इसीलिए इसका नाम रक्त तलाई रखा गया और आज भी इसकी देखरेख की जाती है। उस समय ये समतल जमीन थी, इसी वजह से यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय इस तलहटी में कितनी भयंकर युद्ध हुआ होगा कि यहाँ पर एक रक्त का कुंड बन गया। इससे अंदाजा ये लगता है कि बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। कैसे राजपूत वीरों ने अपनी आन बान शान के लिए अपने आप को मृत्यु के मुंह में झोंक दिया, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटे, मुगलों के सामने नहीं झुके। आज आपको वो स्थान देखने को मिलेंगे जिन्हें देखना बहुत ही दुर्लभ है। आज आप उस स्थान को भी देखेंगे जहां पर चेतक ने अपने प्राणों की आहुति देकर महाराणा प्रताप को बचाया था और 26 फीट का नाला लांग गया था। सबसे पहले यहाँ पर जो राजा थे, ग्वालियर के तमर राजा, जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया महाराणा प्रताप जी की तरफ से और वीरगति को प्राप्त हुए और साथ में उनके 3 पुत्र भी प्राप्त हुए वीरगति को, उनकी छतरी को हम देखने वाले हैं। आ जाइए।
ये सारा उसी समय का वो मैदान है। तब एक जैसी समतल जमीन जैसी आज है वैसी हुआ करती थी और यहीं पर रक्त तलाई इसलिए बनी क्योंकि बहुत भयंकर मारकाट हुई। यहाँ पर आप देखोगे तो ग्वालियर के राम साय तंवर और उनके 3 बेटों की छतरी बनी हुई हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप जी के साथ लड़कर मुगलों से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। तो उनकी छतरी यहाँ पर बनाई गई हैं, जिन्हें आप देख सकते हो। और इन छतरियों का निर्माण जो महाराजा कर्ण सिंह थे करवाया है, ताकि उनका जो शौर्य है हमेशा जीवित बना रहे, लोगों को उनकी याद बनी रहे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं हल्दी घाटी के उस दर्रे में, उस नाले में जहां से चेतक ने छलांग लगाई। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो टैक्सी वाले होते हैं ना, 4 किलोमीटर के 400 और 500 रुपए मांगते हैं। इसलिए हम लोगों ने लिया है छाछ और पैदल चलने का निश्चय किया है। ये रहा छाछ। यहाँ पर छाछ बहुत मिलता है, 15-15 रुपए में इतना बड़ा पैकेट मिलता है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो यहाँ से लगभग इस पहाड़ी को पार करके 3 से 4 किलोमीटर हमें जाना है और पहुंचेंगे हम उस नाले के पास, जहां पर चेतक ने 26 फीट का नाला एक ही बार में छलांग लगाकर पार कर दिया था और महाराणा प्रताप को बचा लिया था। यहाँ पर देखिए तो इस प्रकार की घाटियां बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती युक्त जमीन तो बहुत कम दिखाई देती है। सिर्फ इसी प्रकार की घाटियां दिखाई देती हैं, तलहटी दिखाई देती हैं और इन्हीं पहाड़ियों के उस पार वो दर्रा है। तो यहाँ से हम पैदल चलते हैं और उस दर्रे को पार करेंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। पॉइंट हम 4 से 5 पॉइंट जब एकत्रित करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं उन्हें, तो लगभग उनकी दूरी कभी कभी 20 से 25 किलोमीटर होती है। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिन भी लग जाता है, तब जाकर एक 20 से 22 मिनट का वीडियो तैयार हो पाता है। तो चलिए अब हम इस दर्रे को पार करते हैं। अभी आ चुके हैं हम हल्दी घाटी के उस दर्रे में, जहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी दिखाई देती है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है हल्दी घाटी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताकि राखे करतार, और इस मिट्टी से तिलक करो, यह मिट्टी है बलिदानी। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ की जो मिट्टी है हल्दी के जैसी दिखाई देती है। इसका जो कलर है वो हल्दी के जैसा है। जैसा कि यहाँ पर कहीं से भी मिट्टी निकालो तो वो हल्दी के जैसी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर लोग बागों ने बहुत अधिक मिट्टी निकाली है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो मिट्टी है हल्दी के कलर की है, इसीलिए इसे हल्दी घाटी का दर्रा कहा जाता है, हल्दी घाटी कहा जाता है। ये देखिए, ये मेरा हाथ है, अभी मैंने यहाँ पर हाथ लगाया तो ये देखिए हल्दी के जैसा हो गया। यहाँ की जो मिट्टी है मैं अभी निकालने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ लाइए, तो ये मिट्टी का जो कलर है बिल्कुल हल्दी के जैसा है। ये हल्दी घाटी का वही दर्रा है जहाँ पर उस समय युद्ध हुआ और भयंकर रक्तपात हुआ, जिस समय भारत के सभी छोटे बड़े राजा मुगलों के आगे अपना सर झुका चुके थे, उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उस समय यहाँ के मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। यहाँ पर युद्ध हुआ और कई बार युद्ध हुआ और बहुत बलिदान किए गए, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसकी वजह से इस मिट्टी को बलिदानी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी रक्त से लाल तो हो गई थी, लेकिन किसी की भी गुलामी इस मिट्टी ने स्वीकार नहीं। आइए इस दर्रे को देखते हुए अब हम उस जगह पहुंचेंगे जहां पर चेतक ने अपने स्वामी के प्राण बचाने के लिए 26 फीट का नाला एक ही बार में लांग दिया था। ये जो दर्रा है काफी ऊंचा है, दोनों तरफ से इस पहाड़ी को काट कर ये रास्ता बनाया गया है और नीचे दर्रा है, यानी कि वो नाला। तो चलिए अब नाले के पास हम चलते हैं। अभी हमने देखा था हल्दी घाटी का वो दर्रा जहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी दिखाई देती है, लेकिन अब हम यहाँ से इस जंगल में जाने वाले हैं जहाँ की वन विभाग का प्रारंभ है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है हल्दी घाटी दर्रा प्रारंभ। तो यहाँ से हमें अंदर जाना पड़ेगा
क्योंकि चेतक ने इसी जंगल के अंदर उस नाले को छलांग लगाई थी। 26 फीट का नाला, उसे देखने के लिए हमें कुछ यहाँ से जाना पड़ेगा और यहाँ पर वन विभाग द्वारा एक गेट भी लगाया गया है। इस गेट को पार करके ही हम उस नाले तक पहुँच पाएंगे। यहाँ आइए। वैसे तो अब यहाँ पर कोई जाता नहीं है, कुछ लोग बाहर से ही किसी नाले को बता देते हैं, लेकिन असली जो नाला है वो यहाँ पर है। यहाँ आइए। यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर भाले और ढाल लगे हुए हैं गेट पर, क्योंकि पुराने समय का ये नाला है। यहाँ आइए। तो यहाँ से रास्ता भी गया हुआ है उस नाले तक जाने के लिए। आ जाइए। थोड़ा जंगल है, इस वजह से शायद कोई नहीं आता है, लेकिन रास्ता प्रॉपरली गया हुआ है यहाँ पर। यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से शायद जाना पड़ेगा। आ जाइए। देखोगे तो काफी घना जंगल है। उस समय भी ये जंगल ऐसा ही रहा होगा, लेकिन चेतक ने कैसे छलांग लगाई उस पहाड़ी से, वो आप यहाँ पर देखोगे। देखिए उस नाले तक पहुंचने के लिए किस तरह से हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, कैसे कैसे रास्ते से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि वो नाला जो है बहुत ही खतरनाक जगह पर है। आ जाइए। यहाँ से हम पहुंच रहे हैं उस नाले की तरफ। आ जाइए। नाला अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लगभग हम उसी नाले के पास में पहुंच रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, नाला कहाँ है, लेकिन नाले के पास हम पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आ जाइए। उस समय जो युद्ध हुआ था, यानी कि इन्हीं पहाड़ियों के बीचों बीच में हो रहा था, तो ये उस समय ये धरती लाल हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत युद्ध हुए, छापामार युद्ध हुए, और फिर धीरे धीरे करके जो रक्त तलाई है वो पीछे हटते गए मुगल और रक्त तलाई के पास पहुँच गए। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आज तो ये जंगल ही जंगल हो चुका है। चलिए हम चेतक घोड़े की उस जगह को तलाश रहे हैं। और लगभग अब हम उस नाले के पास ही पहुंच चुके हैं। यहाँ आइए। यहाँ पर उस नाले के पास अभी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ देखिए उस पहाड़ी से सीधी यहाँ पर चेतक ने छलांग लगाई थी, अपनी जान की बाजी लगा दी थी अपने स्वामी को बचाने के लिए। ऐसे ऐसे वीर पशु पैदा हो चुके हैं हमारे भारत में, पुरुषों की तो आप कहिए ही मत। ऐसे ऐसे ये जो धरती है बलिदान की धरती है, वीर पुरुषों की धरती है। इसीलिए इस धरती की जो मिट्टी है हर कोई सर से लगाता है। हम भी इस धरती की मिट्टी को प्रणाम करते हैं। देख सकते हो कितनी ऊंचाई है। उस तरफ से सीधा यहाँ पर लांग गया था चेतक, और यहाँ से फिर काफ़ी दूर तक गया था, जहाँ पर उसकी समाधि भी बनी हुई है, जहाँ पर उसको वीरगति प्राप्त हुई। वो जगह भी हम आपको दिखाने वाले। बताया जाता है कि जब युद्ध हुआ तो चेतक के पाँव में तलवार लगी हुई थी। चेतक बहुत ही घायल अवस्था में था, लेकिन उसे लगा कि महाराणा प्रताप अब चारों तरफ से घिर चुके हैं, उसके स्वामी खतरे में हैं, तो उसने अपनी जान की चिंता किए बिना ही यहाँ युद्ध भूमि से भागा और यहाँ उस पहाड़ी से यहाँ तक छलांग लगा दी और अपने स्वामी को सही सलामत यहाँ से निकाल ले गया। बहुत भयंकर जंगल में हमें आना पड़ा इस जगह को देखने के लिए, क्योंकि आप स्वयं देख सकते हो कितना खतरनाक दर्रा है। चारों तरफ खतरनाक नुकीले कांटों वाले पेड़ लगे हुए हैं। उस समय शायद ये कांटों वाले पेड़ हो रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आज इस दर्रे को देखने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आता है। सिर्फ दिखा रहा है ये नाला। यहाँ पर इस नाले को आप देख सकते हो लगभग 26 फुट से भी अधिक चौड़ा दिखाई दे रहा है। उस समय इतनी बारिश हुई थी यहाँ पर, ये नाला उफान पर था, फिर भी चेतक ने उस पहाड़ी से सीधा यहाँ पर छलांग लगा दी थी। तो चलिए अब इस जंगल से निकलकर हम चेतक की समाधि की तरफ चलते हैं, जहाँ पर चेतक अपने स्वामी को ले गया था अपनी जान
जोखिम में डालकर। देखोगे तो जंगल में काफी खतरनाक जानवर भी हैं। बताया जाता है कि इसमें कई प्रजातियों के जानवर हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर जो लेखक हैं उनके बीच हमेशा मतभेद रहा। कोई कहता है महाराणा प्रताप जीते थे तो कोई कहता है अकबर जीते थे। लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने 3 बार महाराणा प्रताप को कैद करने के लिए, हराने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन हर बार वो निष्फल हो गया। और काफ़ी बार जब वो असफल होता रहा तो फिर हार कर वो दूसरी ओर चला गया। पर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। और बताया जाता है कि 1597 में शिकार खेलते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। तो ये सारा दर्रा वो है जहाँ पर बलिदान की कहानी लिखी गई। 4 से 5 घंटे में ही यहाँ पर वो कहानी लिख दी गई थी, जिसे 400 साल के बाद भी लोग याद करते हैं। इस मिट्टी के बलिदान की कहानी को याद करते हैं। इस मिट्टी को बलिदानी कहते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि अकबर की तरफ से उस समय जयपुर के राजा मानसिंह युद्ध कर रहे थे, और उसमें यहाँ पर महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम खान सूरी, राणा पुंजाजी, काफ़ी वीर यहाँ से भी युद्ध कर रहे थे। वहाँ अकबर की तरफ से भी अकबर का सेनापति बहलोल खान, जो काफ़ी खतरनाक नरभक्षी माना जाता था, वो युद्ध कर रहा था। तब महाराणा प्रताप ने एक ही बार से उसके घोड़े को चीर डाला था बीच से। इतने प्रतापी थे महाराणा प्रताप जी। तो ये सारी धरती उन वीरताओं की कहानियों से भरी पड़ी है। यहीं पर सारा इतिहास रचा गया। लेकिन आज ये धरती पेड़ों से भरी हुई है। इस धरती पर तो विशेष लोग नहीं आते, लेकिन मुख्य जो जगह हैं जैसे कि चेतक समाधि, काफ़ी कुछ, और जहाँ पर महाराणा प्रताप जी गुफा बना कर रहे, इन जगहों पर काफ़ी लोग जाते हैं। तो उनको भी हम देखते हैं। चलिए, तो इस जंगल से अभी हम बाहर निकलते हैं। अब हम आ चुके हैं हल्दी घाटी के दर्रे से थोड़े नीचे उस जगह पर जहां पर महाराणा प्रताप जी गुफाओं में छुप कर रहे थे युद्ध के दौरान। तो यहाँ पर वो प्राचीन गुफाएं अभी हम देखने के लिए चलते हैं। आइए। यहाँ से गुफाओं का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो अंदर आइए। अंदर आकर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान शिव का हमें मंदिर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखोगे तो भगवान शिव का शिवलिंग, और यहाँ पर पहाड़ी से बहता हुआ झरना, एक बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इससे जो जल जा रहा है वो यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। लेकिन जो गुफाएं हैं वो इस तरफ हैं। तो आइए हम आपको पहले गुफाएं भी दिखाते हैं। यहाँ पर हम चलेंगे इस तरफ। तो इस तरफ लगी हुई हैं उस समय की गुफाएं। ये देखिए कैसे ये पहाड़ी कटकर गुफाओं में परिवर्तित हो गई। उस समय महाराणा प्रताप जी ने स्वयं इन गुफाओं का निर्माण किया और इन गुफाओं में रहे। यहाँ से आपको ये पहाड़ी दिखती है और इस तरफ आप आएंगे तो ये देखिए कैसे पहाड़ी के नीचे ये गुफाओं में इतने अंदर तक उस समय महाराणा प्रताप जी रहा करते थे। और अंदर आइए तो इसके अंदर और भी गुफाएं बनी हुई हैं और साधु महात्माओं की यहाँ पर हवन कुंड भी लगे हुए हैं। यहाँ आइए तो यहाँ पर काफ़ी लंबी ये गुफाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए आप ऊपर से किस तरह से पहाड़ी से जो पानी भी रिस रहा है और लंबे अंदर तक और भी गुफाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर थोड़ी कोशिश करते हैं। यहाँ आइए तो ये देखिए काफ़ी अंदर तक गुफाएं बनी हुई हैं। अंदर और भी मैं जा सकता हूँ। ये देखिए कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए इसके काफ़ी अंदर तक गुफाएं बनी हुई हैं और इन्हीं गुफाओं में उस समय महाराणा प्रताप जी छुप जाया करते थे, रहा करते थे। काफ़ी समय बिताया इन्हीं गुफाओं में महाराणा प्रताप जी ने और अकबर से लगातार युद्ध करते रहे। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो गुफाएं आपने देखी किस प्रकार की गुफाएं
यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर देखोगे तो गुफा में देवी माता की प्रतिमा भी हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर साधु महात्मा लोग जो रहते हैं तो हवन कुंड में उनकी ये धूनी जमी हुई है। इस प्रकार से ये गुफा दिखाई देती है। ये बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ स्थान हमने देखा, क्योंकि ऐसे स्थान हमें देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। ऐसे स्थान देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप स्वयं देख सकते हो इस तरफ किस तरह से ये चट्टान रखी हुई है और कैसे ऊपर, यहाँ से आइए, यहाँ से दिखाइए, तो ये देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। इस पहाड़ी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी गहरी ये गुफा है और किस तरह से ये गुफा बनाई गई होगी। इन्हीं गुफाओं में जब यहाँ पर काफ़ी जंगल हुआ करता था तो महाराणा प्रताप जी रहा करते थे, और अकबर के जो सैनिक थे यहीं पर पास में होकर गुजर जाया करते थे, और उनको पता भी नहीं चलता था कि महाराणा प्रताप जी यहाँ पर रहते हैं। अभी हम आ चुके हैं महाराणा प्रताप के घोड़े यानी कि चेतक की समाधि पर, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है चेतक समाधि। तो आइए हम चेतक की समाधि को आपको दिखाते हैं। मैं आपको बता दूं कि उस नाले को पार करने के बाद जो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था वो यहाँ तक जख्मी हालत में आया था, और यहीं पर जहाँ पर ये स्मारक बना हुआ है यहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए थे, यानी कि इससे यहीं पर उसको वीर गति प्राप्त हुई थी। तो ये महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि बनी हुई है, जिसे आप देख सकते हो, और चेतक की याद में ये बनवाई गई थी। उस समय जो चेतक था जख्मी हालत में यहीं पर आकर उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। अब हम ऊपर जो पहाड़ी सामने बनी हुई है वहाँ पर महाराणा प्रताप का जो स्मारक बना हुआ है चेतक के साथ, उसको देखने के लिए चल रहे हैं। तो काफ़ी लंबी चढ़ाई है, लगभग 30 मिनट की चढ़ाई है। उसके बाद हम उस स्मारक के पास पहुँचेंगे, उसको देखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं उस तलहटी से इस पहाड़ी पर, यानी कि देख सकते हो चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, और लगभग धरती तल से 200 फुट से भी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप जी और उनके घोड़े चेतक का स्मारक बना हुआ है, जिसको देखने के लिए हम इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर आए हैं। तो यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो महाराणा प्रताप जी अपने घोड़े चेतक पर सवार हैं, और बगल में 2 तलवारें लिए हुए हैं, और एक हाथ में भाला लिए हुए, और एक हाथ में उनके में भाला है, और घोड़े की लगाम एक हाथ से पकड़े हुए हैं। तो यहाँ से आपको जो हल्दी घाटी का दर्रा है और जो यहाँ का पहाड़ियों का माहौल है वो पूरा एकदम क्लियर दिखाई देगा। यहाँ से आप देखोगे तो चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, दर्रा ही दर्रे दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर खेती की जो ज़मीन है बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। और इन्हीं पहाड़ियों के बीचों बीच में उस समय महाराणा प्रताप जी छापामार युद्ध नीति से अकबर के ऊपर हमला किया करते थे, और यहीं पर भीलों के साथ रहा करते थे। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ जो पहाड़ियाँ, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको पहाड़ियाँ दिखेंगी, और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है दर्रा, उसे बोला जाता है हल्दी घाटी का दर्रा। तो इस प्रकार से इन पहाड़ियों के बीच में रहकर महाराणा प्रताप जी ने संघर्ष किए, और यहाँ पर उनकी ये प्रतिमा देखने के लिए अभी हम लोग आए थे। तो यहाँ से सारा जो व्यू है एकदम बहुत ही क्लियर दिखता है। अब हम अपने वीडियो का यहीं अंत करते हैं, क्योंकि लगभग 4 से 5 चीज़ हम यहाँ पर देख चुके हैं। नीचे म्यूजियम भी बना हुआ है, लेकिन कुछ खास नहीं, टिकट भी उसका अधिक है, इसलिए हम लोग यहीं से अपना वीडियो को अंत करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।